चलो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं सम नंबर 5 की ओर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, ज़रा रीड कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। हम लोगों को क्या करना है, अगर देखो हम लोगों को एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दे के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक का कितना है 225 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा हम लोग को। लेट अज्यूम ट्रायंगल LMN इज बिगर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQR इज स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। फिर अब हम लोगों को क्या बोला है, एरिया ऑफ सिमिलर भी है वो लोग। तो ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। जब ये हम लोगों का, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है हम लोगों को, एक तो एरिया दिया हुआ है और स्मॉलर ट्रायंगल का हम लोगों को एक साइड का सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। स्मॉलर ट्रायंगल की एक साइड की सेंटीमीटर दी हुई है हम लोगों को। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर साइड। तो अब यहाँ पे ऐसे तो हम लोगों को ये पता नहीं है हम लोगों को कौन सा लेना है क्या लेना है, तो हम लोग किस पे भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग एक जरा वो लिख लेते हैं, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या आएगा, ये LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू LN स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये कहाँ से आया तो हम लोगों को, तो ये थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आया है। अब हम लोगों को अगले ही स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोगों को पता है कितना है, एक का एरिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और एक का है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगले स्टेप में अब हम लोग ये तीनों में से कोई भी एक को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नाम तो पता नहीं है, हम लोग सब अज्यूम करके कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी जैसे अब एरिया तो हम लोगों को दिया है, बिगर का कितना है 225, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 225 और यहाँ पे लिख देता हूँ 81। फिर उसके बाद में मेरे को क्या है, मैं फर्स्ट वाला ही ले लिया LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया हम लोगों ने। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू LM आ जाएगा। और अब PQ हम लोगों को पता है क्या बोला था, इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, तो ये हमारा 12 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 इंटू क्या करूँगा मैं 12 इज इक्वल टू LM इंटू 9, तो देयर फॉर LM इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9। तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो LM इज इक्वल टू हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा सम नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं 6th सम की ओर। तो अब यहाँ पे क्या है, 6th सम है, ये भी एकदम इजी सम है। ये क्या बोला है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEFR इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये इसके ऑल साइड्स आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा क्या रहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको SSS टेस्ट से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा
नहीं लिख के मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों? क्योंकि सिंस दे आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एसएसएस टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो चुका है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to 1:2 and AB is equal to 4, फाइंड DE। तो अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों का, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोगों को कौन सा फाइंड करना है, डी, हमको ए बी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब फटाफट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, 1/2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, DE स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हम लोग जब स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये AB अपॉन DE हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग DE, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंस AB इज इक्वल टू 4, कहाँ पे है हम लोगों को, ये गिवन में है, ठीक है। फिर उसके अगले स्टेप में क्या आएगा, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो DE यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4√2 बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, DE इज इक्वल टू 4√2। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में 6th सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आते हैं अब 7th सम की ओर। तो 7th सम एकदम ही इजी है हमारा, उसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, खाली बॉक्स में वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट, PF इज इक्वल टू क्या बोला है 2DP, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 यूनिट्स दिया है, PF इज इक्वल टू क्या दिया है 2DP दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू x। अब और PF इज इक्वल टू कितना अज्यूम किया ये लोगों ने, 2x, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, ये DP को फाइंड कर रहे हैं। तो DP हम लोगों ने x लेकर के रखा है, और PF ये लोगों ने 2x लिया है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने DP के जगह पे x पुट कर दिया, तो ये PF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब DF ये पूरी लाइन है, DF पूरी लाइन है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, DF का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दो। तो DP ये DF किससे किससे बना है, DF और PF से, तो ये सॉरी DP और PF से। तो DP प्लस मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे PF, बराबर है। DP का वैल्यू कितना था हमारा, DP का वैल्यू था हमारा x, बराबर, और PF का वैल्यू कितना लाया था हम लोगों ने 2x, तो ये यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेगमेंट PQ पैरेलल है किसका, DE का। तो हम लोग ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे FDE, क्या बोला है ये FDE। अब जैसे ये इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, ये, तो हम लोगों को FPQ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया ये FP
क्यू, ये हो गया इसका करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर यहाँ पे क्या बोला है FED, तो ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो क्या हो जाएगा FQP, तो ये हो गया हमारा। फिर अगले स्टेप में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने सिमिलर सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ AA टेस्ट से। अब हम लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x² दिया हुआ है। तो 3x हम लोगों ने किसका वैल्यू ढूंढा था, DF का वैल्यू ढूंढा था। किसका ढूंढा था, ये DF का। तो हम लोगों को यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, DF²। और ये क्या था हमारा 2x²। 2x² किसका था हम लोगों का, 2x किसका था हमारा, PF का। तो ये आ गया हम लोगों का यहाँ पे PF²। अब 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये x ये लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 इंटू दिस F एरिया ऑफ ट्रायंगल FQP। एरिया ऑफ ट्रायंगल FQP हम लोगों को 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पहले से ही दे चुके हैं। तो हम लोगों ने भी क्या किया, ये स्टेप में 9/4 इंटू 20 लिख चुके हैं। तो 4 1 4, 4 5 कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो ये 4 5 20 आ गया, 9 5 कितना होता है 45। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 यूनिट्स। ये आप कैंसिल ऐसे मत करना, इसको कैंसिल करोगे तो पेंसिल से यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो 9 4 45 आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE हम लोगों ने कितना फाइंड किया, अभी 45। और एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ हम लोगों को दिया हुआ है 20। तो 45 माइनस 20 हमारा हो जाएगा कितना 25 यूनिट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो चुका है।